क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके दिमाग से निकला ही नहीं? कोई ऐसी जगह, कोई अनजान इंसान या कोई ऐसी घटना जिसे देखकर आपको लगा हो कि ये तो मैंने पहले ही कहीं देखा है। कभी-कभी सपने इतने सच्चे लगते हैं कि सवाल उठता है, क्या सपने सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है या इनके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? क्या सच में सपनों के जरिए भविष्य की कोई झलक मिल सकती है? हिंदू धर्म में सपनों को सिर्फ नींद में दिखाई देने वाली तस्वीरें नहीं माना गया। प्राचीन भारतीय परंपराओं में सपनों को मन, संस्कार, कर्म और कभी-कभी आने वाले संकेतों से भी जोड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, हर सपना भविष्यवाणी क्यों नहीं होता? इसे समझने के लिए पहले समझना होगा कि हिंदू दर्शन में सपना आखिर है क्या। भारतीय दर्शन में चेतना की अलग-अलग अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उससे आगे की अवस्था। स्वप्न अवस्था में हमारा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मन अपनी एक अलग दुनिया बना रहा होता है। यहां हमारी यादें, इच्छाएं, डर, भावनाएं और पुराने अनुभव अलग-अलग रूप लेकर सामने आ सकते हैं। इसलिए पहला जवाब है नहीं, हर सपना भविष्य की झलक नहीं होता। कई सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का खेल होते हैं। अगर आपने दिन भर किसी व्यक्ति के बारे में सोचा है, किसी बात की चिंता है या कोई घटना आपके मन पर गहरा असर डाल चुकी है, तो रात में वही चीज सपना बनकर सामने आ सकती है। लेकिन फिर हिंदू धर्म सपनों को इतना महत्व क्यों देता है? क्योंकि प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कुछ सपनों को केवल मन की कल्पना नहीं माना गया। कुछ सपनों को संकेत या पूर्वाभास के रूप में भी देखा गया है। स्वप्नों की पारंपरिक व्याख्याओं में माना जाता है कि सपने को समझने के लिए उसके समय, परिस्थिति और व्यक्ति की मानसिक अवस्था को देखना जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ सपनों का भी वर्णन मिलता है? हाँ, अलग अलग परंपराओं में कुछ सपनों को शुभ और कुछ को अशुभ संकेत माना गया है। देवी देवताओं का दर्शन, प्रकाश, मंदिर, पवित्र जल या कुछ आध्यात्मिक प्रतीकों को कई परंपराओं में सकारात्मक संकेत माना गया है। वहीं भय, अंधकार, गिरना या विनाश जैसी कुछ छवियों को चेतावनी या मानसिक अशांति से जोड़ा गया है। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, एक ही सपना हर व्यक्ति के लिए एक जैसा अर्थ नहीं रखता। अगर किसी व्यक्ति को सांप से बहुत डर लगता है और उसे सांप का सपना आता है, तो यह उसके डर का प्रतिबिंब हो सकता है। वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सांप एक आध्यात्मिक प्रतीक हो सकता है। इसलिए सपनों की कोई ऐसी यूनिवर्सल डिक्शनरी नहीं है जिसमें लिखा हो कि कोई सपना आया तो निश्चित रूप से यही होने वाला है। अब आता है सबसे रहस्यमय सवाल, क्या सपने में दिखाई देने वाली भविष्य की घटना सच में भविष्यवाणी हो सकती है? हिंदू आध्यात्मिक परंपराएं इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करती। कुछ परंपराओं में माना गया कि जब मन बहुत शांत और सूक्ष्म अवस्था में होता है, तब उसे ऐसे संकेतों का अनुभव हो सकता है जिन्हें सामान्य अवस्था में हम महसूस नहीं कर पाते। इसी वजह से कुछ लोग अपने सपनों को पूर्वाभास यानी प्रीमोशन मानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर सपना भविष्य बता रहा है। फिर हम कैसे पहचानें कि कोई सपना सिर्फ सपना है या कोई संकेत? इसका कोई ऐसा वैज्ञानिक या धार्मिक फॉर्मूला नहीं है जिससे हर सपने की निश्चित भविष्यवाणी की जा सके। फिर भी पारंपरिक दृष्टि से अगर कोई सपना बहुत स्पष्ट हो, बार बार आए, सामान्य सपनों की तरह बिखरा हुआ न हो और जागने के बाद भी लंबे समय तक उसके भाव मन में बने रहे, तो उसे ध्यान देने योग्य माना जा सकता है। लेकिन फिर भी उसे भविष्य की पक्की घोषणा मानना सही नहीं है। अब एक और सवाल, क्या मृत व्यक्ति सपने में आकर हमसे बात कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसा अनुभव करते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह सपने में दिखाई देता है, बात करता है या बस सामने खड़ा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे आत्मा से जुड़ा अनुभव मानते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह हमारे दुख, यादों और इमोशनल अटैचमेंट का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए हर ऐसे सपने को निश्चित रूप से आत्मा का संदेश कहना उचित नहीं है। अब सोचिए, अगर सपने हमारे मन की ही रचना है, तो कभी कभी हम ऐसी जगह या व्यक्ति को सपने में क्यों देखते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा? हमारा दिमाग जीवन भर हजारों चीजें देखता है, चेहरे, आवाजें, जगहें, बातचीत और तस्वीरें। इनमें से बहुत कम चीजें हमें याद रहती है। नींद में दिमाग इन पुराने अनुभवों को नए रूप में जोड़ सकता है। इसलिए कभी कभी कोई चेहरा हमें बिल्कुल अनजान लगता है, जबकि संभव है कि हमने उसे जीवन में कहीं बहुत पहले देखा हो। अब सवाल है,
क्या सपने हमारे कर्मों से जुड़े हो सकते हैं? हिंदू दर्शन में कर्म हमारे मन पर भी संस्कार छोड़ते हैं। हमारे अनुभव और कर्म हमारे भीतर इंप्रेशंस बनाते हैं। इन्हीं संस्कारों से हमारे विचार और भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, और कभी-कभी सपने भी। इसलिए किसी सपने को समझने के लिए सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं कि आपने क्या देखा, यह भी देखना जरूरी है कि आपने सपने में क्या महसूस किया। डर, शांति, दुख, खुशी या किसी चीज के खोने का एहसास। कई बार सपने में दिखाई देने वाली चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण वह इमोशन होता है जो सपना हमारे अंदर छोड़ जाता है। और शायद यही सपनों का सबसे गहरा रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि सपना हमें भविष्य के बारे में बता रहा है, लेकिन हो सकता है कि सपना हमें हमारे वर्तमान के बारे में बता रहा हो। हो सकता है कि जिस डर से हम दिन में भाग रहे हैं, हमारा मन रात में उसी से हमारा सामना करवा रहा हो। जिस इच्छा को हम दबा रहे हैं, सपना उसे एक कहानी बना सकता है। और जिस व्यक्ति को हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मन उसे सपने में फिर से हमारे सामने ला सकता है। तो क्या सपने भविष्य बताते हैं? सबसे ईमानदार जवाब है, कुछ अनुभवों को लोग भविष्य के संकेत के रूप में देखते हैं, और हिंदू परंपराओं में भी ऐसे सपनों की चर्चा मिलती है। लेकिन हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। अधिकांश सपने हमारे मन, यादों, भावनाओं और अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको कोई अजीब या बहुत गहरा सपना आए, तो तुरंत यह मत सोचिए कि भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है। पहले खुद से पूछिए, मैंने यह सपना क्यों देखा? इस समय मेरे जीवन में क्या चल रहा है? मैं किस चीज से डर रहा हूं? मैं किस चीज की इच्छा कर रहा हूं? और यह सपना मुझे कौन सी भावना देकर गया? क्योंकि शायद सपने भविष्य की किताब खोलने के लिए नहीं आते। शायद वे हमारे भीतर छिपी उस कहानी को दिखाने आते हैं जिसे हम जागते हुए पढ़ना नहीं चाहते। और अगर कभी आपका कोई सपना सच जैसा महसूस हो, तो उसे डर की तरह नहीं, एक सवाल की तरह देखिए। क्योंकि जिस रहस्य को हम सपनों में खोज रहे हैं, उसका असली जवाब शायद भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर छिपा हो।